नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्थायी पवनों के बारे में। आज हम बात करेंगे सामयिक पवनें, जो किसी समय विशेष के अनुसार चलते हैं। उन जो सामयिक पवनें हैं वो कौन कौन सी पवनें हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सामयिक पवनें जिन हवाओं की दिशा में मौसम अथवा समय के अनुसार परिवर्तन होता है, जिन पवनों की दिशा में मौसम या समय के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें सामयिक पवनें कहते हैं। सामयिक पवनें मुख्य रूप से तीन प्रकार की हैं, जिनमें मानसूनी पवनें, स्थल समीर और जल समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर, इन सब का विस्तृत अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मानसूनी पवनें। देखो, जो मानसूनी पवनें हैं, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। अतः मानसूनी पवनें उन हवाओं को कहते हैं जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती हैं। मानसूनी पवनें उन हवाओं को कहते हैं जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती हैं। और इन मानसूनी पवनों की उत्पत्ति कैसे होती है, इनके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मानसून पवनें कैसे उत्पन्न होती है इसकी अलग ही संकल्पना है। इसमें आपके तापीय संकल्पना पढ़ेंगे, फ्लोन की गतिक संकल्पना पढ़ेंगे, आधुनिक संकल्पना जो जेट स्ट्रीम थ्योरी है वो पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम देख लें, जैसे भारत में जो मानसून आता है ना, जो गर्मियों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, और जब गर्मियाँ खत्म हो जाती है, गर्मियों में क्या होता है कि सागर भाग है ना, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच है, सूर्य कर्क रेखा पर आ जाता है। तो सूर्य कर्क रेखा पर आने के कारण वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, और तापमान ज़्यादा होने के कारण वायुदाब क्या होगा, न्यून होगा। तो भारत के मध्य में वायुदाब न्यून हो जाता है। इसके विपरीत जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में वायुदाब उच्च है, तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। जब सितंबर अक्टूबर का महीना आता है, तो वापस आपके जो सूर्य है कहाँ पहुँच जाता है, भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा कहाँ पर, आपके हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में क्या हो गया, न्यून वायुदाब हो गया, क्योंकि तापमान उच्च हो गया। तापमान उच्च हो गया तो वायुदाब क्या हो गया, न्यून हो गया। इसके विपरीत धरातल पर, भारतीय धरातल पर वायुदाब उच्च हो गया, क्योंकि तापमान कम है। इसलिए हवाएं स्थल खंड से समुद्र की ओर चलना प्रारंभ कर देती है, जिसे हम उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। इस मानसून के लिए अलग ही वीडियो बनाएंगे, इसका विस्तृत अध्ययन उस वीडियो में करेंगे। यहाँ देखिए दो चित्र हैं। ऊपर वाला जो है उसमें ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जिसमें जो हवाएं हैं वो मौसम के अनुसार चल रही है। ग्रीष्म मौसम में ये हवाएं सागर से स्थल की ओर चल रही है, महासागर से स्थल की ओर चल रही है ना। इसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। और जब मौसम परिवर्तित हो गया, समय परिवर्तित हो गया, तो अक्टूबर माह में, सितंबर अक्टूबर माह में ये क्या ये है, स्थल खंड से कहाँ चल रही है, सागर की ओर चल रही है। ये कहलाता है उत्तर पूर्वी मानसून। अब दूसरा है इसमें सागर समीर, स्थल समीर और जल समीर या सागर समीर। देखो, स्थल समीर और सागर समीर क्या है, ये मानसूनी हवाओं का ही छोटा रूप है, स्थल समीर और सागर समीर, जिनकी दिशा में 24 घंटे में 2 बार परिवर्तन हो जाता है। स्थलीय और सागरीय समीर के चलने का एकमात्र कारण स्थल और जल के गर्म और ठंडा होने में परस्पर विरोधी स्वभाव होता है, जिस कारण स्थल समीर और जल समीर चलते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे स्थल समीर। तो स्थल समीर में क्या होता है, रात्रि के समय स्थलीय भाग में जल की अपेक्षा तीव्र गति से पार्थिव विकिरण होने से उष्मा का ह्रास हो जाता है। जो स्थलीय भाग है, रात के समय सूर्यास्त हो गया, और सूर्यास्त हो गया
तो सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा थी विकिरणों खत्म होगी। लेकिन जो स्थलीय भाग गर्म हुआ वो पार्थिव विकिरण से बहुत जल्दी उसमें ऊष्मा का ह्रास हो जाता है और स्थलीय भाग अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है। जबकि जल की प्रवृत्ति क्या है, वो देर से तो गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। स्थल की प्रवृत्ति क्या है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ही ठंडा होता है। तो रात्रि के समय स्थलीय भाग में जल की अपेक्षा तीव्र गति से पार्थिव विकिरण होने से ऊष्मा का ह्रास्य हो जाता है, जिससे स्थलीय भाग जल की अपेक्षा शीघ्र ठंडा हो जाता है। अब स्थलीय भाग शीघ्र ठंडा हो गया, ठंडा होने का मतलब है स्थलीय भाग पर तापमान कम हो गया, और तापमान कम हो गया तो स्थलीय भाग पर उच्च वायुदाब हो गया। स्थलीय भाग पर उच्च वायुदाब हो गया और सागर में क्या है, निम्न वायुदाब है, क्योंकि सागर में तापमान क्या है, अधिक है, और तापमान ज्यादा है तो वायुदाब निम्न होगा। तो स्थल भाग पर उच्च वायुदाब से समुद्र की ओर, सागर की ओर निम्न वायुदाब की ओर जो पवनें चलती हैं, इसे बोलते हैं स्थल समीर। ये हवाएं स्थल से सागर की ओर चलने के कारण शुष्क होती हैं और इन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि भारत में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आदि नगरों की जलवायु सम पाई जाती है, अर्थात न तो अधिक गर्मी होती है न अधिक ठंडी होती है, क्योंकि स्थल समीर के कारण यहाँ सम जलवायु पाई जाती है। इसके विपरीत दूसरा है सागर समीर। सागर समीर दिन के समय चलता है। देखो, दिन के समय सूर्य का तप पड़ने के कारण स्थल जल्दी गर्म हो गया। मैंने पहले बताया स्थल भाग, स्थल का स्वभाव है वो जल्दी ठंडा होता है, जल्दी ही गर्म होता है। सूर्य का प्रभाव, प्रकाश पड़ने के कारण, तापमान के कारण स्थल भाग जल्दी गर्म हो गया। जल्दी गर्म हो गया तो तापमान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और तापमान अधिक है तो वायुदाब कम है। इसके विपरीत स्थल भाग की तुलना में जो जलीय भाग भी क्या है, ठंडा है। जलीय भाग के तापमान कम है, और तापमान कम है तो वायुदाब क्या है, अधिक है। तो दिन के समय तापमान अधिक होने के कारण स्थल पर तो क्या हो गया, न्यून वायुदाब हो गया, जबकि सागर में उच्च वायुदाब हो गया। तो सागर से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को क्या बोलते हैं, सागर समीर कहा जाता है। देखो दोबारा कर रहा हूं, दिन के समय सूर्य की किरणों से स्थलीय भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाते हैं, जिससे तटवर्ती स्थलीय भागों पर निम्न दाब तथा समुद्री भागों पर उच्च दाब बन जाता है। परिणाम स्वरूप सागरीय भागों से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती है, जिन्हें सागरीय समीर कहते हैं। इन हवाओं का संचार सुबह 10-11 बजे प्रारंभ होता है और 1-2 बजे के बीच सर्वाधिक सक्रिय हो जाता है तथा रात्रि में 8 बजे तक समाप्त हो जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तटीय भागों पर इन हवाओं के आगमन के साथ ही 15-20 मिनट के अंदर ही 5 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, क्योंकि ये कहाँ से आ रही हवाएं, समुद्र से आ रही है, सागर से आ रही है। परिणाम स्वरूप मौसम सुहावना और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। ये हवाएं आगे चलकर तटवर्ती भागों पर वर्षा करती हैं और इन हवाओं का संचार केवल गर्मियों में दिन के समय होता है। देखो, स्थल समीर रात में चलते हैं और जल समीर या सागर समीर दिन के समय चलते हैं। ये देखिए आपका चित्र, सूर्य बन रहा है, दिन के समय है, स्थलखंड गर्म हो गया, उष्ण वायु हो गई, सागर ठंडा है तो यहाँ पर क्या है, ठंडी वायु है। तो सागर से हवा कहाँ चल रही है, स्थल की ओर चल रही है। ऐसे समझिए, स्थल समीर रात के समय हवा स्थल से सागर की ओर चलती है। सागर समीर क्या है, दिन के समय हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती है, ये है सागर समीर। अब हम इसमें तीसरा देखेंगे, पर्वत समीर और घाटी समीर। तो घाटी समीर क्या है और पर्वत समीर क्या है,
ये देखियो घाटी समीर, पर्वत समीर, और ये है घाटी समीर। तो घाटी समीर क्या है देख लो। दिन के समय सूर्य की किरणों से पर्वतों के ढाल घाटी तल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, जिससे यहाँ निम्न दाब और घाटी तल में उच्च दाब बन जाता है। परिणाम स्वरूप हवाएं घाटी तल से पर्वतीय ढाल की ओर बहने लगती है। इसे घाटी समीर कहते हैं। समझना, दिन के समय जब सूर्य निकलता है तो सूर्य तप के कारण जो ऊपरी ढाल हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, और जल्दी गर्म हो जाते हैं तो वहाँ वायुदाब क्या हो जाता है, न्यून हो जाता है। इसके विपरीत घाटी के अंदर वायुदाब उच्च है, तो हवाएं घाटी से पर्वत की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। इसे बोलते हैं घाटी समीर। इसके बाद सूर्यास्त के बाद यह व्यवस्था पलट जाती है और रात्रि के समय पर्वतीय ढालों पर विकिरण द्वारा ताप ह्रास अधिक होता है। इससे पर्वतीय ढालों पर उच्च वायुदाब और घाटी तल में निम्न दाब बन जाता है। ऐसी परिस्थितियों में पर्वतीय ढालों की ऊंचाई से ठंडी और भारी हवा नीचे घाटी की ओर उतरने लगती है। इसे पर्वत समीर कहते हैं। इन हवाओं के कारण तापीय प्रतिलोपन की स्थिति बन जाती है। इसके कारण रात्रि में घाटियों में पाला और तुषार पड़ता है, जबकि ऊपरी भाग पाला मुक्त रहते हैं। तो जो घाटी समीर है वो रात के समय चलता है, और पर्वत समीर रात के समय चलता है और घाटी समीर दिन के समय चलता है। तो ये थे आपके पर्वत समीर और घाटी समीर। धन्यवाद।